हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किराया कला। अब हम आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट टाइम कोई डिस्कस कर रहा है ये टॉपिक में। दिस इज लाइक द लीस्ट डिस्कस्ड टॉपिक। अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं, बट एक चीज़ बताइए, ये टॉपिक के बारे में अपने मम्मी पापा से पूछने जाइए। मम्मी पापा क्या बोलते हैं जनरली? इतना पैसा खर्चा करके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कर लो, 10-15 हज़ार का जॉब करोगे अभी पढ़ाई करते करते। टीचर से पूछ लो, वो तो भाई पहले से ही डिस्क्लेमर दे के बैठा रहता है, भाई कौन देगा तुम फ्रेशर को जॉब, कौन देगा, मतलब गया पहले से ही। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप लायक हो नहीं लायक हो, बट उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जल्दी से कर लेनी है कि आपका पैशन क्या है। बहुत लोगों का होता है यार, बहुत लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हुए भी उनका ये मतलब थॉट प्रोसेस रहता है, यार मेरे को डॉक्टर बननी है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करनी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है एम्बिशन, बट हम जैसे लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों का मेजर एम्बिशन ये है कि भाई पढ़ाई ख़त्म करनी है, कुछ ऐसे करना है जिससे हमें हमारा लाइफ इजी हो जाए, हमें अच्छा खासा हाई सैलरी मिल जाए, लाइफ में अच्छे से मस्ती करके फैमिली के साथ टाइम बितानी है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। मैं बोल नहीं रही हूँ कि एम्बिशन रखना गलत बात है, बट दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एम्बिशन एंड पीपल शुड अप्रिशिएट पीपल एंड नॉट क्रिटिसाइज दिस काइंड ऑफ पीपल जिनका ये एम्बिशन हो। अब जब हम लोग ग्रेजुएशन में घुसते हैं, द मेजर कंसर्न बीइंग इज कि यार पढ़ाई करने में लग जाते हैं। अब 4 साल ख़त्म होने के बाद तुमसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पास कितने साल की एक्सपीरियंस है, कहाँ से आएगी एक्सपीरियंस? 4 साल तो हमने पढ़ने में रटने में ही बिता दिया, खत्म। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि उसको हम कैसे इंक्लूड करें एक्सपीरियंस के अंदर, राइट? तो अब पार्ट टाइम जॉब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रायर टू दैट यू शुड ऑल्सो गेट टू नो कि आपका पैशन क्या है। दिस शुड बी योर फर्स्ट टास्क। हाँ, तो ये 4 सालों में आपका पैशन बहुत बार चेंज होने वाला है, एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत जायज़ है कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है नहीं लगता है उसको आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करते हो और 4 साल बाद आप कुछ कैरियर को लेके आगे बढ़ जाते हो, जब आपका पीएफ अकाउंट बोलिए या लीगलिटीज़ इंक्लूड हो जाती है ना जॉब्स के साथ, तब आपका एक्सप्लोर करने का ऑप्शन बहुत कम रह जाता है, बिकॉज दैट एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड एज समथिंग जिससे आप जॉब शिफ्ट या कैरियर शिफ्ट करने में आपको बहुत टाइम लग जाती है एंड बहुत दिक्कत होती है वो चीज़ को लेके। सो बेसिकली दिस इज योर टाइम गाइज, यूज इट। दिस 4 और 3 years इज योर टाइम। इसको आप जी लगा के यूटिलाइज कीजिए, सिर्फ पढ़ाई करके नहीं, एक्सपीरियंस गैदर कीजिए। आपका जो भी पैशन है, एम्बिशन है, जो भी आप करना चाहते हो उस चीज़ को आप एक्सप्लोर कीजिए। दैट इज़ व्हाट विल एक्चुअली मेक यू रियलाइज कि आपका पैशन रियलिटी में क्या है। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, राइट? आई ऑलवेज एक्सेप्ट पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि हाउ विल यू अप्लाई। एज आई ऑलरेडी सेड, पहला तो आपका पैशन ढूंढना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि आप कहाँ जाके अप्लाई करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर ये है कि आपका कॉलेज में अगर बिजनेस इंक्यूबेटर है, होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, जिसके रिसर्च बेस्ड कॉलेज होता है उन लोगों का तो और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इट काइंड ऑफ गिव्स यू फंडिंग, दे इंक्यूबेट डिफरेंट बिजनेसेस। वहाँ पे जाके ना आपको छोटा मोटा जॉब मिल ही जाता है, चाहे वो 2,000
3,000 4,000 कितनी भी पैसे की जॉब हो आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे यू कैन गो एंड टॉक टू द डायरेक्टर और द हेड, और पर्टिकुलरली आपका जो कंपनी इंक्यूबेट हुआ है उसके भी हेड से जाके आप बात करके पूछ सकते हैं कि सर दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, आई वॉन्ट टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन दिस फील्ड, आप जितना भी मिनिमल मुझे पे करो, मैं ये फील्ड देख के आपको हेल्प करना चाहती हूँ। फिर इंटरव्यू दो, इफ दे फील यू आर कैपेबल फॉर दिस पोजीशन दे विल टेक यू, एंड ट्रस्ट मी दे डू। जो लोग बोलते हैं कि नहीं होता है, दे डोंट ट्राई एंड बेकार में मतलब ये सारे अफवाहें फैलाते हैं। पीपल डू, पीपल हेल्प यू व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प। अगर नहीं करोगे, क्यों भाई, किसी का काम धंधा नहीं है, बिना मतलब क्या कि क्यों बताएगा तुम्हें, राइट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप naukri.com, इंटरशाला, नॉट प्रोमोटिंग एनी ऑफ दिस, बट एंजल लिस्ट, ये सारे जगह हैं जहाँ से आप लोग जाके अपना प्रोफाइल डाल के, एंजल लिस्ट थोड़ा सा सीनियर मतलब जगह है जहाँ पे मतलब पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आप ढूंढ सकते हो। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो मतलब चाहिए वो होता है। अगेन आई सेड ना, एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट, बट एज ए स्टूडेंट कहाँ से आएगी आपका एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आपको मिल सकता है अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी, और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो, एंड ट्रस्ट में आपको रिस्पॉन्ड भी मिलती है। एंड द थर्ड ऑप्शन, आई डोंट नो, मतलब होता है बहुत सारे कॉलेजेस में, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में थी कि आपका कोई भी अगर सोसाइटी होती है, जैसे मार्केटिंग एंड फिनेंस सोसाइटी हो गया या कोई भी सोसाइटी हो गया, आप वो सारे सोसाइटीज़ के साथ लिंकअप रहिए। जैसे कोई फैशन सोसाइटी, मॉडलिंग सोसाइटी हो गया, वहाँ पे यू कैन गेट टू डू लाइक यू विल व्हेन यू विल अर्न ना, आपको पता चल जाएगी कि अर्निंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है। पैशन फॉलो करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ अर्न करना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो कर सकते हैं। या कोई मार्केटिंग एंड फिनेंस सोसाइटी हो गया, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस बेस्ड कोई सोसाइटी हो गया, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट वेंचर्स, आपको कैसे डील करना है, अप्रोच करना है, चाहे उसके लिए आप पे करें वो लोग या नहीं करें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज़ अ सीरियस बिजनेस यू विल बी इनटू, करेक्ट। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए पहले। बट आपका मेजर की लाइन है कंसिस्टेंसी, क्योंकि पहले आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यू हैव टू बी वेरी कंटिन्यूअल एंड वेरी परसिस्टेंट अबाउट वॉट योर पैशन इज। आपको क्या फॉलो करना है आफ्टर यू रियलाइज वॉट इट इज़, और उसको लेके ना घर से प्रेशर आ सकती है, यार क्या आप 10-15 हज़ार के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, ये एक चीज़ हो सकता है। टीचर्स बोल सकते हैं, कॉलेज के प्रेशर हो सकता है, बट यू हैव टू रियलाइज कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको कोई भी ना सपोर्ट करे, आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज द अटमोस्ट थिंग, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब खुद को सपोर्ट करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को बूस्ट अप करना। शाम को आपको लग सकता है जब आपके दोस्त किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाएंगे या कहीं पे अच्छे वाले रेस्टोरेंट पे जाके घूमने या खाने जाएंगे, आपको लेफ्ट आउट लग सकता है, बट आपका अगेन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको समझाए कि देखो भाई, मैं तो ये काम कर रही हूँ, सैटरडे संडे आएगी, मैं जाऊँगी आपके साथ, आपको पूरा भारी भरकम टाइम दूंगी, ये तो मेरा मी टाइम है, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रोपैगेट रीजनरेट करना है। आज के लिए तो इतना ज्ञान काफ़ी था आई सपोज, और भी मतलब इंफॉर्मेटिव अगर कंटेंट आप लोगों को चाहिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ताकि कि मैं और भी मोटिवेट हो सकूँ ऐसे कंटेंट्स बनाने के लिए। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करता है, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर, और अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।